घर में नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे साल में 4 नवरात्रि होती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो आषाढ़ और पौष महीने में पड़ती है। बता दें कि इसके अलावा चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि कोई भी हो, माता के भक्त इस पर्व को बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माता के भक्त अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। अखंड ज्योति का मतलब ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योति निरंतर जलती रहनी चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत का बुझना अशुभ माना जाता है। जहाँ भी ये ज्योति जलाई जाती है वहाँ इसके समक्ष हर वक्त किसी न किसी व्यक्ति का उपस्थित होना जरूरी होता है। यूं तो घरों में प्रातः देव पूजन और संध्या के समय दीपक जलाया ही जाता है, किंतु नवरात्रि और अन्य प्रमुख अवसरों जैसे माता का जागरण, चौकी, रामचरितमानस का अखंड पाठ में अखंड ज्योति जलाई जाती है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अखंड ज्योति का भक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अखंड ज्योति पर चर्चा करने के पहले दीपक के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। दीपक में उपस्थित अग्निदेव के माध्यम से भक्त अपनी संवेदनाएं ईश्वर के पास भेजने का प्रयास करता है। यहाँ पर दीपक भक्त के मैसेंजर के रूप में उसकी भावनाओं को ईश्वर या इष्ट तक पहुँचाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिन घरों में नित्य की पूजा, दीपक जलाने, घंटी और शंख बजाने की परंपरा है, उन घरों में ईश्वर और माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसी भी प्रकार की पूजा का आरंभ दीप में अग्नि प्रज्वलित करके ही किया जाता है और पूजा के अंत में देव या देवी की दीपक से ही आरती का प्रावधान है। जितनी देर उपासना चल रही होती है उतनी देर दीपक अखंडित रूप से जलना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा से धीरे धीरे आसपास का औरा साफ होता रहे। दीपक का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार का महत्व बहुत अधिक होता है। दीपक जलने के बाद धीरे धीरे अपनी लौ की गर्मी से आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। जितनी देर अखंडित दीप जलता है, बता दें कि उसका एरिया उतना ही बढ़ता जाता है। अखंडित का सीधा अर्थ है कि जितनी देर पूजन चले, दीपक भी उतनी ही देर तक चलता रहे, यानी दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिस दीपक में अखंड ज्योति जलाई जाए उसकी रुई की बाती पर्याप्त बड़ी हो और उसमें घी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दीपक के न बुझने देने के पीछे की अवधारणा यही है कि बिना किसी ब्रेक के निरंतर दीपक के जलने से उसकी ऊर्जा पूरे घर या क्षेत्र विशेष को कवर कर लेती है। जितने एरिया को अग्निदेव कवर कर लेते हैं वहां की नकारात्मकता या ऊपरी बाधा रूपी, जिसे बैड वाइब्रेशन भी कहा जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पूरे नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। अग्निदेव से सूक्ष्म शुद्धता करने वाला यानी माइक्रो क्लीनर कोई और नहीं है, यानी अग्नि के संपर्क में आने के बाद अशुद्ध या नकारात्मक भस्म हो जाती है और जो भी कुछ बचता है वह शुद्ध स्वर्ण तुल्य होता है। घर में अखंड ज्योति जलाने से सुख और समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से गोविंद की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।